Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about distinguished chemical test related to secondary chemistry. अब इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि भाई केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट बताएं, मे बी एल्डिहाइड कीटोन, मे बी अल्केन अल्कीन, मे बी इथीन इथाइन। तो ये ज़रा पहले देख लेते हैं किस तरीके से हम लोगों ने डिस्टिंग्विश टेस्ट करने होते हैं। असल में डिस्टिंग्विश टेस्ट होता क्या है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होते हैं असल में डिस्टिंग्विश टेस्ट। मतलब कि दो टेस्ट हैं, दो एलिमेंट के ए और बी का ऑक्सीजन के साथ। एक का ऑक्सीडेशन से कुछ ना कुछ कंपाउंड बनेगा, दूसरे का कुछ ना कुछ कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होगी। सिंपल, ये हमें डिस्टिंग्विश करना होता है। अब देखिए केमिकल टेस्ट के अंदर अगर इनिशियल स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट परफॉर्म करना है बिटवीन या तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या सिंपल अल्केन अल्कीन, या सिंपल इथेन इथीन, एक ही बात है। अब देखें यहाँ पर अगर हम बात करें, when ethane is treated with bromine water or KMnO4 there is no change in the color, that is no decolorization observed। अगर हम अल्केन इथेन, फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है C2H6, सिंपल फॉर्मूला है ये, अभी सही कर लेते हैं ताकि आप गलती ना करें बिल्कुल भी। तो ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास, C2H6। तो ये C2H6 हो गया, नीचे भी फॉर्मूला C2H6 कर लेते हैं। C2H6 द फॉर्मूला ऑफ इथेन। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला कर दिया C2H6। अब अगर इथेन रिएक्ट करेगा ब्रोमीन वाटर से विच इज़ ऑरेंज कलर, और KMnO4 विच इज़ पर्पल इन कलर, तो यहाँ पर कोई डीकलराइजेशन ऑब्जर्व नहीं होगी, नो कलर चेंज। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम रिएक्शन करवाएं इथीन का, when ethene is treated with not ethene is treated with bromine water और KMnO4, तो यहाँ पे कलर चेंज ऑब्जर्व होगा। इथीन फॉर्मेशन करेगी इथाइलिन ब्रोमोहाइड्रिन, इसका मतलब केमिकल चेंज हुआ है। और KMnO4 के साथ रिएक्शन होगा तो वायलेट कलर डीकलराइज हो जाएगा। और अगर ऑक्सीजन के साथ ये कर रहा है इथीन, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी इथाइलिन ग्लाइकोल की। सिंपल वर्ड में जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ब्रोमीन और KMnO4 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, कोई कलर डिसअपेयर, कोई कलर डिकलराइज नहीं होता, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। जबकि जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो या अल्कीन्स हो या इथीन जिसमें डबल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए, ये सारे के सारे क्या कर देते हैं, KMnO4 या ब्रोमीन वाटर के कलर को डीकलराइज। तो सिंपल हमें दो दो केमिकल इक्वेशन लिखनी है और उसके बारे में लिखना है कौन सा डीकलराइज करेगा, कौन सा डीकलराइज नहीं करेगा। तो ये सिंपल केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट हो गया बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, अल्केन अल्कीन और इथेन इथीन। अब आगे मूव करते हैं। अब केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट परफॉर्म करना है बिटवीन एलिफैथिक एंड एरोमेटिक। एलिफैथिक सिंपल क्या होता है कि वो तमाम हाइड्रोकार्बन जो कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हो, स्ट्रेट चेन का मतलब सिंपल ये होता है जिनके टर्मिनल होते हैं साइक्लिक कार्बन ना हो। और एरोमेटिक क्या होंगे, एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग होगा, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। और फ्रेगनेंस होगी, उसमें एक फ्रूटी स्मेल आएगी। एरोमेटिक वर्ड निकला एरोमा से, एरोमा का मतलब क्या होता है, स्वीट स्मेल, प्लेजेंट स्मेल। अब एलिफैथिक हाइड्रोकार्बन का क्या है, व्हेन एन एलिफैथिक हाइड्रोकार्बन इज कंबस्टेड द कंबस्शन इज कंप्लीट कंबस्शन ड्यू टू द लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन देन इन एरोमेटिक hydrocarbons, all carbon atoms can be easily reacts with oxygen and combusted and there is no soot produced। जब भी किसी हम एलिफैथिक हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन करवाएंगे, पहली बात तो ये कंप्लीट कंबस्शन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ पार्शियल कंबस्शन भी होती हैं, तो कंप्लीट कंबस्शन होगी। जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे। और सूद, कोई धुएं वगैरह की, कोई गाढ़े धुएं की फॉर्मेशन नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपके पास मौजूद है, वो निकल जाएगा, हीट रिलीज हो जाएगी मैक्सिमम। लेकिन अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन करवाते हैं, द कंबस्शन इज इनकम्प्लीट इन नेचर, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल कंबस्शन होगी ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन देन इन एलिफैथिक हाइड्रोकार्बन। ऑल carbon atoms cannot react with oxygen and some carbon atoms remains uncombusted and there is soot produced। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को, दैट इज बेंजीन, बेंजीन की कंबस्शन करवाएंगे, एक दिन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का बनना लाजमी है, ये बात तो याद होनी चाहिए। लेकिन अगर एलिफैथिक है तो यहाँ पर पार्शल नहीं, क्या होगा, आपके पास कंप्लीट कंबस्शन होगी, नो सूट फॉर्मेशन। जबकि अगर हम एरोमेटिक की कंबस्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ, क्योंकि हाई परसेंटेज होती है कार्बन की, तो यहाँ पार्शियल कंबस्शन होती है और सूट फॉर्मेशन हो जाएगी। तो सिंपल ये आपने वर्डिंग में लिख देंगे और एक एक केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट दे देंगे। तो ये एलिफैथिक और एरोमेटिक का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट,
जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिजल्टिंग नो सब्सटेंस रिमेन्स बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मोस्टली हाइड्रोकार्बन विच व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर। सिंपल सी बात है, जब किसी भी हाइड्रोकार्बन की बर्निंग करवाई जाती है, कंबस्टन करवाई जाती है, रिएक्शन करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो इसमें कोई भी एलिमेंट रिमेन नहीं रहता, सारे के सारे कन्वर्ट किस में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर। इसमें सिमिलर होता है, ठीक है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथीन, इथाइन, जितने भी अल्कीन अल्कीन अल्काइन की कंबस्टन करवाएंगे, सारे के सारे चेंज किस में हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। लेकिन अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बर्निंग करवाते हैं, ऑक्सीजन जो होता है वो रिएक्ट कर जाता है इनऑर्गेनिक एलिमेंट के साथ और कोई ना कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी और एक न्यू सब्सटेंस बनेगी विथ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब लेड का कंबस्टन करवाना लेड ऑक्साइड की, तो बनेगा Pb3O4, एल्यूमिनियम की बन जाएगा Al2O3 एल्यूमिना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाएगी। इन तीनों में मतलब इनऑर्गेनिक के अंदर प्रोडक्ट सेम नहीं है, जबकि ऑर्गेनिक में क्या है, कंबस्टन में प्रोडक्ट सेम आ रहा है। तो ये केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट हो गया ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, जबकि इनऑर्गेनिक के अंदर हर एक के लिए न्यू सब्सटेंस न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें कि अल्कीन और अल्काइन का डिस्टिंग टेस्ट, या अल्कीन का एक फैमिली मेम्बर ले लें इथीन और अल्काइन का दूसरा फैमिली मेम्बर ले लें इथाइन, तो सिंपल सी बात यह है कि हम लोगों ने रिएक्शन पढ़े हैं वाइट सॉलिड रेड सॉलिड की फॉर्मेशन। जब भी अल्काइन इथाइन रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट से या कपरस क्लोराइड से, जब भी सिल्वर नाइट्रेट से फॉर्मेशन करेगा बनेगा डाई सिल्वर एसिटालाइट, जिसको हम कहते हैं वाइट पीपीडी या वाइट सॉलिड। और जब भी कपरस क्लोराइड रिएक्ट करता है किसके साथ, इथाइन के साथ, तो बनेगा हमारे पास डाई कपरस एसिटालाइट। तो एसिटालाइट फॉर्मेशन है, ये कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इथाइन, और इसमें रेड सॉलिड की फॉर्मेशन हो जाएगी जिसको हम कहते हैं रेड पीपीडी। जबकि अगर हम ये रिएक्शन करवाएं किसके साथ, अल्कीन के साथ, तो अल्कीन के साथ कोई पीपीडी फॉर्मेशन नहीं होती। यकीनन कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जो अल्कीन के होते हैं लेकिन अल्काइन के नहीं होंगे। तो सिंपल केमिकल टेस्ट होता है क्या, डिस्टिंग्विश, कि एक रिएक्टेंट, एक हमारे पास जो ए या बी में से कोई भी सब्सटेंस है वो टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, दूसरा टेस्ट नेगेटिव दे रहा है। तो ये सिंपल केमिकल प्रॉपर्टीज थी जिसको हमने एक दूसरे के साथ मैच कर लिया, कि जो वाइट सॉलिड की और रेड सॉलिड की फॉर्मेशन है वो अल्काइन करता है, इथाइन करेगा, जबकि वाइट और रेड सॉलिड की फॉर्मेशन अल्कीन या इथीन परफॉर्म नहीं करेंगे, नो पीपीटी फॉर्म। नेक्स्ट एल्डिहाइड कीटोन, ये बहुत बार पूछा गया है 5 ईयर के अंदर, अगर 5 साल में देखें तो 3 बार आता होगा एल्डिहाइड कीटोन के डिस्टिंग्विश, और बाकी जो है वो एक बार आई हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन में बेसिक डिफरेंस क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है CHO, कीटोनिक ग्रुप क्या होता है CO। एल्डिहाइड के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है सिल्वरिंग ऑफ मिरर। सिल्वरिंग ऑफ मिरर सिंपल क्या होता है, डाइअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ SCHO के साथ, और वो डाइअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड ब्रेक होकर क्या बनाएगा, Ag2O। तो यहाँ पर ये जो Ag2O है ये चेंज किस में होगा, सिल्वर मेटालिक फॉर्म के अंदर सिल्वर मिरर फॉर्मेशन होती है अलोंग दी वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और ये ऑक्सीजन जो होगा ये आल की ऑक्सीडेशन करेगा, बनेगा ओइक एसिड। तो सिंपल जब भी एल्डिहाइड रिएक्ट करता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो टॉलिन रिएजेंट के साथ, तो ये प्रोड्यूस करेगा सिल्वर लेयर। लेकिन अगर कीटोन रिएक्ट कर रहा है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, मतलब टॉलिन रिएजेंट के साथ, तो ये कोई सिल्वर लेयर की फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर लेयर ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई एल्डिहाइड की। तो कीटोन के जरिए सिल्वरिंग ऑफ मिरर परफॉर्म नहीं की जाती, एल्डिहाइड के जरिए सिल्वरिंग ऑफ मिरर परफॉर्म की जाती है। तो ये एल्डिहाइड कीटोन का डिस्टिंग्विश टेस्ट, तो ये आसान से डिस्टिंग्विश टेस्ट है। अब इसमें अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप यकीनन फिर कमेंट करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।